कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम लोग कल देखे कि स्थूल जगत की उत्पत्ति और उसकी क्रियाविधि, उसका संपादन कैसे होता है। आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ बिंदु आते हैं। श्री कृष्ण। उदाहरणार्थ अभी पीडीएफ निकाल लीजिए आप लोग, सब लोग, और कल जहां तक हुआ था उसके आगे का प्रकरण निकाल लीजिए। श्रीमन नारायण। प्रणाम आचार्य जी। नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं? सब ठीक है? प्रणाम आदरणीय। सब राम जी की कृपा है। प्रणाम, नमस्ते। बहुत अच्छा। तो ये होता है अत्रापि चतुर्विध संज्ञक सकल स्थूल शरीरम एकानेक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवत् वा समष्टिः वृक्षवत् जलवत् वा व्यष्टिरपि भवति। एतत् समष्टि चैतन्यम, समष्टि से उपहित जो चैतन्य होता है, अर्थात समष्टि अज्ञान से जो चैतन्य को ढक लिया गया है, ऐसा जो चैतन्य ढका हुआ है समष्टि अज्ञान से, उस चैतन्य को हम वैश्वानर और विराट नाम देते हैं। और मैंने बताया था वैश्वानर क्यों कहा जाता है, विराट क्यों कहा जाता है। अब फिर आगे कहते और कुछ नाम है। अस्यैषा समष्टि स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः। अब ये समष्टि जो है, यही समष्टि जिसको हमने वैश्वानर और विराट नाम दिए हैं, तो ये अन्न का विकार होने के कारण ये अन्नमय कोश कहा जाता है। इसको विकार किसका है? अन्न का विकार है, इसीलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। और इसके बाद स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम। स्थूल भोगायतन, स्थूल भोग आयतन, स्थूल भोग का आयतन होने के कारण, हमने कल जैसे बताया कि आप हमारी इंद्रियां विषयों का उपभोग कैसे कैसे करती हैं, तो उपभोग करने की विषय वस्तु हमारी इंद्रियां हैं। हमारी इंद्रियां ही ना हो तो हम विषय भोग कैसे कर पाएंगे। जिस व्यक्ति के नेत्र ना हो, आप उससे पूछें कि बताइए कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, कितने सुंदर फूल खिले हैं, कितना अद्भुत प्रवाह है नदी का। ये सारी चीजें कब बता पाएगा? तभी बता पाएगा जब उसके पास नेत्र होंगे। नेत्र विहीन व्यक्ति इन विषय वस्तुओं का विवेचन नहीं कर सकता। तो इंद्रियों का आयतन होने के कारण, माने भोगों का आयतन होने के कारण, भोगायतनत्वाच्च, भोग का आयतन होने के कारण, स्थूल भोग का आयतन होने के कारण हम इसको स्थूल शरीर और जागृत कहते हैं। जागृत कहते हैं क्योंकि विषयोपभोग की स्थिति तभी बनती है जब हम सचेत होते हैं। किसी भी विषय वस्तु का हम जब सचेत हैं, चेतनावान हैं, जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं,
ऐसी अवस्था में ही हम विषय भोगों को महसूस कर पाते हैं। सुप्त व्यक्ति, सोया हुआ आदमी, उससे पूछा जाए भैया आपको अभी हम ट्रेन से आप जा रहे थे अभी गाड़ी से रास्ते से में, तो आपने बाहर देखा नहीं कितने सुंदर सुंदर फूल खिले थे, कितनी सुंदर बगिया थी? तो कहेगा भैया मैं नींद में था, नहीं देख पाया। व्यक्ति तो गुजरा, नींद में था, नहीं देख पाया। तो व्यक्ति महसूस सुख का तभी करता है जब वो चेतना में होता है। तो इस चैतन्य की जागृत अवस्था वही अवस्था है जब वो स्थूल रूप में होता है। तो यहां पर ये जगत का स्थूल होना या चैतन्य का स्थूल होना, समष्टि का जागृत होना है। तो ये इसका स्वरूप है। अब आगे हम जब बढ़ते हैं तो ये जागृत है, अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर है, ये नाम बोले गए इसके। विश्व वैश्वानरयोः, और इसके नाम क्या रखे गए थे? विश्व नाम रखा गया। अस्याप्येषा व्यष्टि, अब ये समष्टि के नाम थे अभी तक। अब एतद व्यष्टि अपहितम चैतन्यम, जो व्यष्टि से आच्छादित चैतन्य है उसका नाम क्या होगा? विश्व। सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, ये स्थूल शरीरों में प्रविष्ट है। सर्व माने हमने कहा ना, सब में एक भाव रहता है, मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। मैं की गतिविधि का संचालन करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम विश्व कहते हैं। विश्व, सब में कर्तापन का भाव है, इसीलिए विश्व है। सब में कर्तृत्व का भाव है। अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वादेव। नहीं कथा चलती है ना? हाँ, हम सुना भैया। तो हम कहा बच्चे बंद करो अपनी। तो चलिए, तो ये स्थिति का विवेचन हुआ यहाँ पे। अब कहते हैं विश्व माने इस विश्व चैतन्य की ये अलग अलग शरीर रूपा व्यष्टि, अन्न विकार होने के कारण अन्नमय कोश, स्थूल विषयों का भोग आयतन होने से स्थूल शरीर, और इंद्रियों के से ग्राह्य पदार्थों का ग्रहण के कारण जागृत कही जाती है। विश्व वैश्वानरयोः विषयानुभव प्रकारः। आगे जब बढ़ेंगे थोड़ा देखिए आगे पीडीएफ में निकाल करके पुस्तक में, विश्व वैश्वानरयोः विषयानुभव प्रकारः तदानीम् एतौ विश्व वैश्वानरौ दिग्वातार्क वरुणास्विभिः क्रमान् नियंत्रितेन श्रोत्रादिन्द्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान अग्नीन्द्रोपेन्द्र यम प्रजापतिभिः क्रमान् नियंत्रितेन वागादीन्द्रिय पंचकेन क्रमाद् वचनादान गमन विसर्गानंदान चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युतैः क्रमान् नियंत्रितेन मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताख्येनांतरिंद्रिय चतुष्टकेन क्रमात् संकल्प निश्चयाहंकार अहंकार्य चैतांश्च सर्वानेतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः इत्यादि श्रुतेः। तो भाई कहते हैं देखो,
तदानीम एतौ विश्ववैश्वानरौ दिग्वातारक वरुणास्विभिः क्रमान्नियन्त्रितेन श्रोत्रादीन्द्रिय पंचकेन क्रमात् शब्दस्पर्श रूप रसगन्धान् अग्नीन्द्रोपेन्द्र यम प्रजापतिभिः क्रमान्नियन्त्रितेन वागादीन्द्रिय पंचकेन तो यहाँ पे सारे के सारे नियंत्रितेन वागादीन्द्रिय पंचकेन क्रमात् वचनादागमन विसर्गानन्दान् चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युतैः श्रीमन्नारायण क्रमान्नियंत्रितेन मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येनानंतर इंद्रिय चतुष्टकेन क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकार्य चैतांश्च सर्वानेतान् स्थूल विषयान् अनुभवतः जागरित स्थानो बहिः प्रज्ञः इत्यादि श्रुते है। भैया अब कहते तदानीम एतौ। आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, मैं माफी चाहता हूँ, आपको मैंने रोका। कल मेरे ख्याल से मैं थोड़ी देर से मैं क्लास में जुड़ा था, कक्षा में जुड़ा था। ये वैश्वानर को आप पुनः इसका थोड़ा विवेचन कर दीजिए हमारे लिए, कृपया। अच्छा, ओके। इसमें विराट और वैश्वानर ये दो नाम रखे गए हैं। तो विराट का मतलब होता है इसमें इनमें स्थूल शरीरों की समष्टि से उपहित चैतन्य को यहाँ पर वैश्वानर और विराट कहा गया है। विश्वे नरा अस्य इति व्युत्पत्ति, माने इसके अनुसार समस्त प्राणियों में विद्यमान होने के कारण इसको वैश्वानर कहा जाता है। समस्त प्राणियों में जो क्रियाशील है, गतिशील है, गतिविधि संचालित करवाता है। उदाहरण के लिए गीता जी में एक श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। मैं पचाम्यन्नम चतुर्विधम करके उन्होंने बताया कि मैं चार प्रकार जो अन्न पचाता हूँ, मैं वैश्वानर होकर के समस्त जीवों में स्थिर हूँ। तो जितनी भी एक्टिविटी है, माने कृतित्व, कर्तापन का भाव, जो भी हम काम कर रहे हैं, इस कृतित्व की सामर्थ्य वैश्वानर के कारण आती है। हम कोई की चीज खा रहे हैं, पच रही है, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो वैश्वानर की गतिविधि है। समस्त जगत में जो भी चीजें गतिशील हैं, जो भी चीजें क्रियाशील हैं, उस क्रियाशीलता और गतिशीलता का आधार वैश्वानर है। ठीक है, तो ये वैश्वानर है। तो यहाँ पे जो आप समझ गए होंगे, वैश्वानर विश्वे नरा अस्य। जी 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 आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। और माने वैश्वानर विविध अलग अलग प्रकार से शोभायमान होता है, और इसी वैश्वानर को ही हम विराट कह देते हैं। हमारे सभी जगहों पे सर्व रूप में विद्यमान रहता है, तो सब में विद्यमान होने के कारण हम इसको वैश्वानर और विराट भी कहते हैं। जो सब में विद्यमान है वही तो विराट है, नहीं तो फिर क्या ही है उसका वजूद। तो अब यहाँ कहते हैं तदानीम एतौ वैश्वानरौ, इसके बाद ये दोनों विश्व और वैश्वानर दिशा से नियंत्रित हैं, नियंत्रित हैं। किससे? तो कहते तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरो दिक् वातार्क वरुणास्विभिः क्रमान नियंत्रितेन। किसके किससे 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 नियंत्रित हैं? दिशा से नियंत्रित, वायु से नियंत्रित, सूर्य से नियंत्रित, वरुण से नियंत्रित, अश्विनी से नियंत्रित है। तो ये क्या, किससे कौन कंट्रोल में है चीजें? तो ये किससे कौन नियंत्रित है? तो कहते हैं, देखो यहां पंक्ति आ रही है, दिक् वात अर्क
वरुण और अश्विन। दिक् माने दिशा, वात माने वायु, अर्क माने सूर्य, वरुण माने वरुण, अश्विन माने अश्विनी कुमार। तो ये जो विश्व है, ये विश्व और वैश्वानर दिशा से नियंत्रित, श्रोत्र द्वारा शब्द का, वायु से नियंत्रित त्वचा द्वारा स्पर्श का, सूर्य से नियंत्रित नेत्र द्वारा रूप का, वरुण से नियंत्रित रसना द्वारा रस का। देखो कौन किससे नियंत्रित होता है। ये विश्व और वैश्वानर दिशा से नियंत्रित, श्रोत्र कान, कान किससे नियंत्रित हो रहा है? दिशा से। दिशा से नियंत्रित कान द्वारा शब्द का, कान का विषय क्या है? शब्द। तो दिशा से नियंत्रित कान द्वारा शब्द का माने श्रोत्र द्वारा शब्द का, वायु से नियंत्रित त्वचा, त्वचा किससे नियंत्रित होती? वायु से। तो वायु से नियंत्रित त्वचा, वायु से कौन नियंत्रित? वायु नियंत्रितेन त्वचा स्पर्शस्य, वायु नियंत्रित त्वचा द्वारा स्पर्श का। अच्छा, नेत्र किससे नियंत्रित होगा? तो आप समझ गए होंगे, नेत्र भाई सूर्य से नियंत्रित होगा। नेत्र सूर्य से इसलिए नियंत्रित होगा क्योंकि हमारे शरीर में नेत्र किसका विषय है, माने किसको, किस विषय को ग्रहण करता है? तेज, रूप को। रूप संबद्ध किस से है? तेज से। तेज का आधार कौन है? सूर्य है। तो सीधी सरल बात, एक दूसरे में कनेक्ट है सब। तो वायु, त्वचा और स्पर्श, ये तीनों का सामंजस्य है। दिशा, श्रोत्र और शब्द, इनका सामंजस्य है। वरुण, रसना और रस, सूर्य, नेत्र और रूप, वरुण, रस और रसना। माने वरुण द्वारा नियंत्रित है रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय माने रसना, जिह्वा। तो कहते हैं कि वरुण नियंत्रित रसना द्वारा रस का, और अश्विनी कुमार से नियंत्रित घ्राण द्वारा गंध का, अग्नि नियंत्रित वाक से वाणी का, इंद्र से नियंत्रित हाथ द्वारा ग्रहण का, उपेंद्र से नियंत्रित पैर से चलने का, यम से नियंत्रित गुदा से त्याग का, प्रजापति से नियंत्रित जननांग से आनंद का, और चंद्र नियंत्रित अंतरेंद्रिय मन से संकल्प का, चतुर्मुख से नियंत्रित बुद्धि द्वारा निश्चय करने का, और शंकर से नियंत्रित अहंकार द्वारा अहम प्रतीत विषय का, और विष्णु से नियंत्रित चित्त से चित्त में आने वाले स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। तो हम किस चीज से किस चीज का अनुभव करते हैं वो बताया जा रहा है। ये कौन अनुभव करता है? विश्व और वैश्वानर दोनों अनुभव करते हैं। अनुभव कौन करता है? विश्व और वैश्वानर। हम सब में स्थापित विश्व और वैश्वानर अनुभव करते हैं। समग्र जगत में स्थापित विश्व और वैश्वानर अनुभव करते हैं। लेकिन किससे किस चीज का अनुभव करते हैं? तो कहते हैं कि दिशा ने श्रोत्र को नियंत्रित कर रखा है। तो दिशा के द्वारा नियंत्रित श्रोत्र के द्वारा हम शब्द का अनुभव करते हैं, माने विश्व और वैश्वानर शब्द का अनुभव करते हैं। वायु के द्वारा नियंत्रित त्वचा के माध्यम से स्पर्श का विश्व और वैश्वानर अनुभव करते हैं। सूर्य के द्वारा नियंत्रित नेत्र द्वारा विश्व और वैश्वानर रूप का अनुभव करते हैं। वरुण के द्वारा नियंत्रित रसना द्वारा रस का विश्व और वैश्वानर अनुभव करते हैं। ठीक है। अश्विनी कुमारों द्वारा नियंत्रित घ्राण का, नासिका द्वारा गंध का अनुभव विश्व और वैश्वानर करते हैं। ये हो गई हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इनमें इनका एक देवता बता दिया गया, इनका नियंत्रक बता दिया गया। कौन नियंत्रक किस विषय वस्तु का है? तो श्रोत्र का नियंत्रक कान का, माने श्रोत्र का नियंत्रक दिशा है।
जिसको हम दिक्पाल कहते हैं। और वायु नियंत्रित करती है त्वचा को, सूर्य नियंत्रित करता है नेत्र को, वरुण नियंत्रित, माइक बंद कर लीजिए, वरुण नियंत्रित करता है रसना को, और अश्विनी कुमार नियंत्रित करते हैं घ्राण को। ये सारी चीजें 5 ज्ञानेंद्रियों की हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों को कौन नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल में किसके हैं? कई बार आपने सुना होगा कि उन्होंने उनकी बुद्धि खराब कर रखी है, उन ग्रहों ने उनकी बुद्धि खराब कर रखी है। तो कहने का अभिप्राय है उनके ऊपर उनका नियंत्रण ज्यादा प्रभावी है। जैसे इस्लाम में कई बार कहा जाता है, कोई गलत काम हो जाता है तो कहेंगे शैतान ने उसको गुमराह कर दिया। तो शैतान गुमराह करता है वहां पे। हमारे यहाँ शैतान का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ कोई शैतान वैतान गुमराह नहीं करता है। हमारे यहाँ सीधा सरल बहुत पवित्र कॉन्सेप्ट है कि हम नियंत्रित हैं किसी के द्वारा। हमारी सारी इंद्रियां किसी के अंडर में नियंत्रित हैं, बशर्ते ये नियंत्रण जो है ना पवित्र भाव से उनको समर्पित कर दिया जाए तो सारी गतिविधियां ठीक से संचालित होती रहेंगी। हमारी वास्तव में जो भी गतिविधि हो रही है वो किसी न किसी के नियंत्रण में हो रही है। तो जैसे, और वो भी वैज्ञानिक विधि है। अच्छा, आज आपसे हम सबसे पूछा जाए पूरी भूमंडल पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पूरे भूमंडल सूर्य है। और ये बात आज हम कह रहे हैं और ये सब कोई पढ़ाता है, पढ़ता है, लेकिन इसी बात को हमारे यहाँ पे वेद कहता है सूर्य आत्मा जगतः, सूर्य जगत की आत्मा है। अच्छा, सूर्य जगत की आत्मा क्यों है? तो सूर्य के 2 रूप बताए गए, माने प्रकाशक और उष्णकारक, उष्माकारक और प्रकाशक। प्रकाश से सारी गतिविधियां संपादित होती हैं, उष्मा से समग्र विषय वस्तुएं अपना भोजन निर्मित करती हैं। सारी की सारी चीजें सूर्य से संपादित होती हैं। तो यहाँ पर तेज का आधार सूर्य हुआ कि नहीं हुआ, अपने आप फिक्स हो गया है बात। ये विज्ञान भी मानेगा, ये सब कोई मानेगा। अब इसमें शैतान गुमराह करने जैसा कुछ है नहीं। दूसरी बात आ जाए, अगर कोई कह दे स्पर्श किससे होगा? वायु से होगा, और स्पर्श की गतिविधि त्वचा से संबद्ध है। तो स्पर्श, ये हमारी त्वचा किससे नियंत्रित हो रही है? वायु से नियंत्रित हो रही है। सीधी सरल बात। जो नियंत्रक है सारी की सारी इंद्रियों का, मैंने 5 ज्ञानेंद्रियां बताई, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रक अलग अलग हैं। अब आती हैं कर्मेंद्रियां। हमारी कर्मेंद्रियां भी 5 हैं, इनके भी अलग अलग नियंत्रक हैं। कौन नियंत्रक हैं? तो कहते हैं अग्नि नियंत्रित वाक से अग्नि नियंत्रित है वाक। वाक माने वाणी, वाक, ये कंठ को हम वाक कहते हैं, वाक इंद्रिय, जिसके माध्यम से हम शब्द का उच्चारण करते हैं, इसको हम वाक इंद्रिय कहते हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, तो 5 कर्मेंद्रियों में पहली इंद्रिय वाक है। क्यों? क्योंकि इससे हम वाणी का निस्सारण करते हैं, वाणी को प्रकट करते हैं। तो ये पहली इंद्रिय जो है वाक है, ज्ञान कर्मेंद्रिय। तो ये किससे नियंत्रित है? ये अग्नि द्वारा नियंत्रित है। वाक किससे नियंत्रित है? अग्नि द्वारा नियंत्रित है। तो ऐसे ये अग्नि नियंत्रित वाक द्वारा वाणी का, हमें अग्नि द्वारा नियंत्रित वाक, अग्नि नियंत्रित वाक द्वारा वाणी का अनुभव करते हैं। तो ये विश्व और वैश्वानर अग्नि नियंत्रित वाक द्वारा वाणी का अनुभव करते हैं। वाणी का अनुभव किससे करना है? हम पहले ये बता रहे हैं कि कौन इंद्रिय किससे नियंत्रित है, बाद में वो तो मतलब विश्व और वैश्वानर ही अनुभव करते हैं, लेकिन किससे अनुभव करते हैं? अग्नि नियंत्रित वाक द्वारा वो वाणी का अनुभव करते हैं। एक पॉइंट। अब इसके बाद आता है कि इंद्र कौन, इंद्र क्या है? तो कहते हैं इंद्र किसको नियंत्रित कर रहा है? वाक, पाणी, पाणी आता है, इसके बाद हाथ आता है। तो यहाँ पंक्ति दी जा रही है बाकायदे, वाग इंद्रिय पंचकेन क्रमात्
वचनादान गमन विसर्गानंदान चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युतैः क्रमान नियंत्रितेन। चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युत। तो यहाँ पर जो भी गतिविधि है किससे कैसे संपादित हो रही है इसको यहाँ पे विधिवत बताया जा रहा है। अब विषय को ऐसे समझिए, कहते हैं कि माइक खुली है, किसी की आवाज रिपीट होती है फिर माइक खुले रहने पे। सूर्य के द्वारा नियंत्रित नेत्र, वरुण के द्वारा नियंत्रित रचना, अश्विनी कुमारों के द्वारा नियंत्रित ग्रहण, अग्नि से नियंत्रित वाणी द्वारा वचन का, और इंद्र नियंत्रित पाणी माने हाथ। इंद्र के द्वारा नियंत्रित, इंद्र ने किसको नियंत्रित कर रखा है? हाथ को। इंद्र से नियंत्रित हाथ द्वारा हम किसका अनुभव करेंगे? ग्रहण का। हाथ का काम क्या है? ग्रहण करना, दान लेना देना। हाथ की यही दो गतिविधियां हैं। तो इंद्र से नियंत्रित हाथ द्वारा हम पकड़ने का माने ग्रहण का, और इंद्र से के बाद उपेंद्र से नियंत्रित पैर से चलने का, और यम से नियंत्रित गुदा से त्याग का, और प्रजापति से नियंत्रित जननेंद्रिय से आनंद का। इसमें बाकायदे पंक्ति लिखी गई है कि क्रमाद वचनादान आगमन विसर्गानंदान। क्रमात वचन आदान, वचन दान, गमन और विसर्ग आनंद। तो इनके माध्यम से यहाँ पर सारी की सारी चीजें नियंत्रित होती हैं। यम से नियंत्रित गुदा से त्याग का, और प्रजापति से नियंत्रित जननेंद्रिय से आनंद का अनुभव करते हैं। अब आते हैं हमारे दो, ये हमारे अंतःकरण। अंतःकरण किससे कौन नियंत्रित हो रहा है तो उसको यहाँ बड़े प्यार से बताते हैं। आचार्य जी थोड़ा मैं मिस हो गया हूँ। उपेंद्र पैर चलने का और यम त्याग का, प्रजापति का फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं जी। अग्नि के द्वारा नियंत्रित वाक से वाणी का अनुभव विश्व और वैश्वानर करते हैं। इंद्र से नियंत्रित हाथ द्वारा ग्रहण का विश्व और वैश्वानर करते हैं अनुभव। उपेंद्र से नियंत्रित पैर से चलने का विश्व और वैश्वानर अनुभव करते हैं। यम से नियंत्रित गुदा से त्याग का विश्व और वैश्वानर अनुभव करते हैं। प्रजापति से नियंत्रित, प्रजापति माने संतान उत्पादन करने वाले, जो संतानों को उत्पन्न करने वाले, तो वो देवता अलग हैं, तो प्रजापति हैं। तो प्रजापति से नियंत्रित लिंग के माध्यम से या जननेंद्रिय के माध्यम से आनंद का ये विश्व और वैश्वानर अनुभव करते हैं। ये हो गए आपकी कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों के बाद आती हैं अंतःकरण। तो अंतःकरण किससे कौन नियंत्रित है और उनका अनुभव कैसे किया जाता है तो उसको बताते हैं। चंद्र से नियंत्रित अंतःकरण मन से संकल्प का अनुभव करते हैं। कौन? विश्व और वैश्वानर। संकल्प का अनुभव किससे करते हैं? मन से। मन किससे नियंत्रित है? चंद्र द्वारा नियंत्रित है। तो चंद्र से नियंत्रित मन से संकल्प का अनुभव करते हैं, और चतुर्मुख से नियंत्रित बुद्धि द्वारा निश्चय करने का। चतुर्मुख माने ब्रह्मा। चतुर्मुख हम ब्रह्मा को कहते हैं। चतुर्मुख माने ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी के द्वारा नियंत्रित बुद्धि के द्वारा डिसीजन लेने का, निर्णय करने का, निश्चय करने का अनुभव करते हैं। और शंकर से नियंत्रित, यहाँ बाकायदे लिखा है क्रमात् संकल्प निश्चयाहंकाराश्चैतांश्च। इसके पूर्व क्या बोलते हैं? चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युतैहि। चंद्रमा मन का नियंत्रण करते हैं
और मन अनुभव किसका कराता है? मन अनुभव कराता है संकल्प और विकल्प का। चतुर्मुख ब्रह्मा द्वारा नियंत्रित बुद्धि के द्वारा हम निश्चय करने का अनुभव करते हैं, और शिव जी के द्वारा, शंकर द्वारा नियंत्रित अहंकार द्वारा हम अहम प्रतीति का, अहंकार का अनुभव करते हैं, और विष्णु से नियंत्रित चित्त से चित्त में आने वाले स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। चित्त में आने वाले समस्त विषयों का हम अनुभव करते हैं, स्थूल विषय खास करके माने चित्त में आने वाले स्थूल विषयों का हम अनुभव करते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई, अनुभवतः स्थूल विषयान अनुभवतः सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः जागरित स्थानों बहिः प्रज्ञा। आचार्य जी एक बार चतुर्भुज जी का फिर वापस बताइएगा ना, जे शंकर से और शंकर का तो ठीक है, चतुर्भुज का चंद्र नियंत्रण बताएगा। नियंत्रित, ऐसे समझ लीजिए, चंद्र द्वारा नियंत्रित अंतःकरण मन से संकल्प का अनुभव करते हैं, ठीक है। चतुर्मुख ब्रह्मा द्वारा नियंत्रित बुद्धि से निश्चय करने का अनुभव होता है। किसको? विश्व और वैश्वानर को। चतुर्मुख ब्रह्मा किसका नियंत्रण करते हैं? बुद्धि का। तो बुद्धि का नियंत्रण कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं, तो उनका चतुर्मुख कहा जाता है, पितामह भी कहा जाता है ब्रह्मा जी को कई बार। तो चतुर्मुख ब्रह्मा द्वारा नियंत्रित बुद्धि द्वारा निश्चय करने का, बुद्धि करती क्या? डिसीजन, निश्चय करने का अनुभव करते हैं। हाँ, निश्चय करती है। शंकर से नियंत्रित अहंकार द्वारा हम अहम प्रतीत विषय का अनुभव करते हैं, यहाँ विश्व और वैश्वानर अनुभव करते हैं। और विष्णु नियंत्रित क्या हुआ है? शंकर द्वारा नियंत्रित अहम द्वारा अहम प्रतीति मतलब अहंकार की प्रतीति, अहंकार की प्रतीति मेरे होनेपन का अनुभव, मैं हूं, मैं करता हूं, मेरे अच्छा, अहम प्रतीति का अनुभव। अहम प्रतीति माने अहम प्रतीति विषय हो गया कि मैं हूं, मेरेपन का होना, अस्तित्व का भान, अपनी मौजूदगी की, इस माने मैं हूं, मैं करता हूं, मैं खाता हूं, ये जो अनुभव है, ये शिव जी के द्वारा नियंत्रित अहंकार द्वारा ये सारी चीजें होती हैं। विष्णु नियंत्रित करते हैं चित्त को, तो विष्णु नियंत्रित चित्त से, चित्त में हमारे स्थूल विषय आते रहते हैं, तो हमारे चित्त में जो स्थूल विषय आते हैं, उन स्थूल विषयों का अनुभव हम विष्णु नियंत्रित चित्त से करते हैं। मैंने कौन करता है? हम का मतलब यहाँ विश्व और वैश्वानर करते हैं। तो इसके प्रमाण के तौर पे ये भी कहा जाता है, वेद ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि श्रुतिश्च जागरित स्थानो बहिः प्रज्ञः इति। जागरित स्थानो बहिः प्रज्ञः, वेद भी कहता है कि जागरित स्थानो बहिः प्रज्ञः, माने ये जो स्थान, ये सारी चीजें बताई गई, कौन कौन सी चीज, कौन कौन इंद्री किसके द्वारा अनुभव करती है, कि जागरित स्थानों बहिः प्रज्ञः, हम समस्त विषयों का अनुभव हमारी जागृत इंद्रियों के द्वारा करते हैं। हम समस्त, बही माने बाहरी, और सारी विषयानुभूति को हम अपनी जागृत इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। हमारी इंद्रियां अगर जागृत ना हो तो हम किसी चीज का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ पर उन्होंने, वेद भी स्वीकार करता है, वेद भी इस बात को मान्यता देता है, मानता है। अब फिर कहते हैं विश्व वैश्वानरयोः अभेद प्रतिपादनम, विश्व और वैश्वानर में अभेद स्थापित किया जा रहा है। पहले वैश्वानर किसको कहा गया? समष्टि अभिहित चैतन्य को वैश्वानर कहा गया था, और व्यष्टि अभिहित चैतन्य को विश्व कहा गया था। तो ये विश्व और वैश्वानर दोनों एक समान अनुभव कर रहे हैं। वो जो आपको यहाँ बताया गया इंद्रियों के द्वारा कौन किसका अनुभव करते हैं। फिर इसके बाद विश्व वैश्वानर में अभेद स्थापित किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि विश्व और वैश्वानर में कोई भेद नहीं है। तो ऐसा भेद निरूपण, अभेद निरूपण यहाँ पर किया जा रहा है।
वो कहते हैं अत्राप्यनयोः स्थूल वेष्टि समष्ट्योस् तदुपहित विश्व वैश्वानरयोश्च वनवृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च पूर्ववत् अभेदः एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति। आज इतना ही करना चाहिए, क्योंकि ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा विषय है और इसको हम लोगों को जरूर तैयार करना चाहिए। हमारी समग्र इंद्रियां देवता नियंत्रित हैं। ये सारी इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हैं, देवताओं द्वारा नियंत्रित है। तो देवताओं द्वारा नियंत्रित होने के कारण इन समग्र इंद्रियां जो भी हैं, देवताओं द्वारा नियंत्रित होने के कारण इनका अनुभव विश्व और वैश्वानर करते हैं। तो सारी इंद्रियां देवता नियंत्रित हैं। देवता मीन्स ब्रह्म के विविध स्वरूप, ब्रह्म के विविध स्वरूपों द्वारा ये इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चले हम कठपुतली किसकी हैं, हमको नचा कौन रहा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है। भगवान के नाई उमा दारू दूषित के नाई सब ही नचावही राम गोसाई। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि उमा दारू योषित, दारू योषित का मतलब होता है कठपुतली। दारू माने होता है काठ लकड़ी, योषित माने स्त्री होता है। तो उमा दारू माने कठपुतली, उमा दारू योषित की नाई। हे उमा, शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि उमा कठपुतली की तरह सब ही नचावत राम गोसाई। परम पिता परमात्मा श्री राम समस्त जगत को नचा रहे हैं। तो जब कठपुतली से नचाया जाता है तो धागे बांधता है नचाने वाला अपने हाथों में, तो उंगलियों में धागे बांधता है वो। तो कोई उंगली यहाँ पर इंद्र है, कोई उंगली प्रजापति है, कोई उंगली ब्रह्मा है, कोई उंगली विष्णु है, कोई उंगली चंद्र है, कोई उंगली दिक है, कोई उंगली यहाँ पर सूर्य है। सारी की सारी गतिविधि इन्हीं उंगलियों से संपादित हो रही है। लेकिन रियल में नचाने वाला कौन है? कठपुतली को रियल में नचाने वाला जो यहाँ का कलाकार है वही है। लेकिन उस कलाकार ने अपनी अंगुलियों में इन चीजों को बांध रखा है। तो उसी तरीके से पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा अपनी विविध शक्तियों के माध्यम से समस्त जगत को संपादित क्रियान्वित करता है, नचाता है। मान हम बैठते हैं कि हमने किया है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। ये केवल कहने भर का नहीं है, इसका स्वीकृति भाव आना चाहिए। जब ये स्वीकृति भाव आ जाता है तो हकीकत में वैराग्य का स्वरूप समझ में आता है। ठीक है, सभी को जी। कठपुतली को नचाने वाला एक कलाकार होता है और एक या दो कठपुतली नचाता है। अब यहाँ तो इंसान तो इतने करोड़ों है, उनको एक साथ कैसे नचा सकते हैं? उसके लिए तो कितनी उंगलियां, तो इसीलिए जिन उंगलियों का यहाँ उल्लेख किया गया है वो सामान्य उंगलियां नहीं है। शंकर सामान्य उंगली नहीं है, विष्णु सामान्य उंगली नहीं है, चंद्र सामान्य नहीं है, सूर्य सामान्य नहीं है, असामान्य है। हम जगत से हमने तो उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश की कि जैसे समाज संगठित होता है, सुगठित होता है, रूप देखने को मिलता है, लेकिन पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा ही पूर्ण रूप से सर्वत्र विद्यमान है। यहाँ पर विश्व और वैश्वानर है कौन आखिर? विश्व और वैश्वानर वही पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा ही है, जिसको हमने समष्टि और व्यष्टि के रूप में बांट रखा है। अनुभव भी वही कर रहा है, नचा भी वही रहा है। मैंने पहले भी कहा था वो सब उसी का खेल है। और हम लोग आपस में जैसे उंगली अपने आप को मान ले कि मैं इस काम को कर रही हूँ,
मैं न होती तो न होता, मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो फिर भाई मूर्खता है। या कठपुतली समझ ले कि मैं कर रही हूँ इतना अच्छा डांस, तो कठपुतली का इसमें कुछ भी नहीं है, कठपुतली का कोई वजूद नहीं है। यहाँ डांस तो उंगली कर रही है। सही बात है। हम जीवात्माएं मान बैठते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारा आधिपत्य है, हमारी मिल्कियत है, हमारा स्वामित्व है। ये जो अपराध है, उस अपराध बोध से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आचार्य जी एक मिनट, ये जो चौपाई आपने बोला उमादार योषित, ये मेरे ख्याल से बाल कांड है ना? संभवतः वही की होनी चाहिए, मुझे स्मरण में अभी देखना पड़ेगा एक बार मुझे। उमादार, हाँ हाँ हाँ, आई बहुत ठीक है प्यारी आचार्य जी। पंक्ति है ये, जी इसको तो संभवतः मुझे लग रहा है कि शिव पार्वती का प्रसंग आया है ये वाला। एक सेकंड मुझे ध्यान करने दो। ये परशुराम गोसाई, सुग्रीव का प्रसंग है ये, सुग्रीव जी का प्रसंग आता है ये, हमको लग रहा है किष्किंधा कांड होना चाहिए। किष्किंधा कांड, उसको देखना पड़ेगा एक बार, मुझे स्मरण में नहीं है। किष्किंधा कांड 100%, किष्किंधा कांड 100% किष्किंधा कांड पक्का। ठीक है जी आचार्य जी, प्रणाम आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। शुभरात्रि। शुभरात्रि।
मई हो गया, आधा मई हो गया, हालांकि वो सब एक बार फोन नहीं किए। घर से लोग आते हैं तो बता दिए कि सैलरी नहीं मिला है, तो सोच रहे होंगे सबको लगता है सब झूठा बोल रहे हैं। कभी सरकारी नौकरी में ऐसा भी होता है कि सैलरी न मिले। नहीं, ये बात सही है, समय से मिलता है, कभी ऐसा नहीं होता है। ये केवल बिहार में ऐसा हाल है, और वो भी शिक्षा डिपार्टमेंट का, और बाकी डिपार्टमेंट में, प्रशासनिक डिपार्टमेंट में सबको मिल जाता है 1 तारीख को। जी, रेलवे का देखिए कभी भी 1 तारीख से 2 नहीं होगा, और उतने में ही जिस महीने इंक्रीमेंट लगना है उस महीने इंक्रीमेंट लग जाएगा। ये जब बिल पढ़ा लग जाएगा। सेंट्रल का कोई भी रहता है, सेंट्रल वाले का रूल ठीक होता है। और क्या नहीं है, 2 बच्चों का पढ़ने का पूरा खर्च मिलता है, चाहे जहाँ भी एडमिशन करा दीजिए, जो भी खर्च रहेगा वो गवर्नमेंट देगा 2 बच्चों का। और उसके बाद ट्रेन में आने जाने पर भी सुविधा है, मेडिकल भी मिलता है, अपने परिवार का पूरा इलाज करा सकते हैं। ये क्या इसका है, इसका है बटला, जाओ दे दो, जाओ दे दो बाबू। इन्हीं के मैडम की एक दादा लगते हैं दूर के, से दादा लगते हैं, पूरे में थे, उनका और उनके वाइफ का कम से कम करोड़ों का इलाज कराया होगा। वो अभी भी जिंदा है, वाइफ नहीं